जय हिंद साथियों, आइए आज बात करते हैं कठुआ अटैक के ऊपर, जो कि अभी जल्दी ही 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर हुआ। बात करेंगे किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया आतंकियों के द्वारा, कौन सी गन यूज की गई, कि क्या रोल रहा अमेरिका की हथियारों का या क्या रोल रहा चाइना के हथियारों का। बात करेंगे उन शहीदों के ऊपर जो शहीद हो गए, आपके हमारे देश की रक्षा करते हुए सेना के जवान शहीद हो गए। अब मैं आज आपको सारी बात बताऊंगा क्या है कारण उसका, और क्यों जम्मू कश्मीर में लगातार, या कह दो एक तरीके से जम्मू में लगातार अटैक बढ़ते जा रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे क्या है कहानी। मैं आपको बता दूं, जस्ट 2 दिन पहले ही एक हमारे आर्मी आर्मी का टैंक या आर्मी का कहते हैं ट्रक जो था वो मूव कर रहा था। कहाँ पर आपका, ये जम्मू में मूव कर रहा था एक जिले के अंदर, जिस जिले का नाम है कठुआ। बस ऐसे ही लोकेशन पर इसको पकड़ के, या कहते हैं एक तरीके से यहीं पर एम्बुश लगा के झाड़ियों में दुबक कर कायराना तरीके से आतंकियों ने हमला बोला, जिसमें हमारे जवान कुछ शहीद भी हो गए। बात करेंगे आज हम कैसे, कि क्या है इन पड़ोसियों का रोल, पाकिस्तान का क्या रोल रहा इसमें, या बात करें चाइना का इस अटैक में क्या रोल रहा। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चाइना इसमें इन्वॉल्व है, या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा कैसे कायराना तरीके से अटैक किया गया। यदि मैं आपसे बात करूं तो देखेंगे ध्यान से, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, इसी में आपका एक जिला पड़ता है जम्मू के अंदर, ये आपका कठुआ जिला। आप ध्यान से देखें, ये कठुआ जिला है, और इस कठुआ जिला के अंदर ही एक तहसील या एक जगह पड़ती है बिलावर के नाम से, जहां पर ये अटैक को अंजाम दिया गया, या यहाँ पर ही सेना की जो टुकड़ी जा रही थी इस पर अटैक किया गया। बात याद रखेंगे, शुरुआत में खबर आई थी कि 6 जख्मी है, बाद में पता चला कि 5 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए या शहीद हो गए। ठीक है, बात करें आपसे एक तरीके से तो बताएं, एक तरीके से बता दूं तो क्या कह देगा, झाड़ियों के अंदर दुबके हुए आतंकियों ने एकदम से अटैक बोला जवान सेना की टुकड़ी पर। ऐसा नहीं कि सामने से अटैक करेंगे, खैर सामने से अटैक करना तो बस की नहीं रहा, सीधी सी बात अगर आपसे की जाए तो अब बस की नहीं है। दुबक ना दुबक के, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ऐसी लोकेशन वहां पे कहते हैं ना कि सेलेक्ट की गई, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कि वहां से ट्रक भी बैक नहीं हो सकता, या कहते हैं सेना कोई बैकअप नहीं ले सकती, वहां से कोई सपोर्ट नहीं ले सकती। ऐसी जगह पर एम्बुश किया गया। एम्बुश होता है, एम्बुश कहते हैं जब सेना पर एक तरीके से जाल बनाकर, या कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी के साथ अटैक किया जाए, और अचानक से ही वो अटैक, या प्री प्लान अटैक ना हो करके अचानक से अटैक हो जाए। देखिए ध्यान से, तो ये अटैक आप देख रहे हैं ध्यान से, कि जो गिलास है ये गिलास टूट गया सारा का सारा जो ट्रक पे था। कहानी ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी एक अटैक हुआ था, वो जम्मू के दूसरे हिस्से में अटैक हुआ था, उसमें भी यही था। कहानी ये आती है कि क्यों इन ट्रकों के जो ये ग्लासेस हैं ये बुलेट प्रूफ क्यों नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये जाता है हमारी सरकार के ऊपर, कि इनके जो ट्रक हैं ये बुलेट प्रूफ क्यों नहीं है। क्या इतनी इतनी कहते हैं एक तरीके से इतनी बड़ी हल्की जान मानी हुई है क्या, या हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, क्या मासूम ये जो जाने होती है, क्या ये बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है क्या इनकी। इनकी देखेंगे जरा, अगर मैं बुलेट्स की बात करूंगा, आप बुलेट्स देख के चौंक जाएंगे कि किस तरीके की बुलेट वहां यूज की गई थी। ठीक है, अगर आपसे आगे बात करें ध्यान से देखें, तो क्या हो रहा है कि कुछ समय से पिछले 1 महीने में देखा गया कि जम्मू वाले हिस्से में ज्यादा अटैक हो रहे हैं। जैसे आप ध्यान से देखें तो ये आप देखेंगे ना कि यहाँ पे, जैसे इधर बात करूं आपसे, ये यहाँ की मृत्यु दिखाई हुई है कि सुरक्षा बल यहाँ 10 शहीद हुए, यहाँ 5 शहीद हुए, यहाँ नागरिक 3 शहीद हो गए। तो ये जम्मू वाला हिस्सा है। एक्चुअल में कहानी क्या हुई थी मैं आपको बताऊं, अभी आगे चल के बताऊंगा कि 2019 में क्या बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया था, जिस वजह से जम्मू में ज्यादा अटैक आपके बढ़ गए हैं। जरा आप ध्यान से देखें, अगर समझेंगे ध्यान से, देखिए वो जगह है, वो लोकेशन है जो इनके द्वारा सेलेक्ट की गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि लोकल्स के द्वारा, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं आतंकियों की मदद की गई, वरना ऐसी जगह कहीं चूज करने का बहुत मुश्किल चांसेस होते। जम्मू के अंदर मैप में देखेंगे तो पंजाब से लगने वाला हिस्सा है वो, देखिएगा ध्यान से, तो ये वाली जगह थी। यहीं पर आप देखेंगे ट्रक इस तरीके से खड़ा हुआ था, यहाँ पर, यहाँ ना मुड़ने की जगह ना वापस आने की जगह, एक तरीके से आगे से गए तो आगे से अटैक हो गया और आगे से गिर गए, है ना, जिसमें बैकअप नहीं मिल पाया कुछ भी, और बैकअप की वजह से सेना या वो हुआ एकदम से अटैक इन पर बोला गया। सबसे पहले तो ग्रेनेड, एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, इस ट्रक के ऊपर ही फेंका गया वो, जिससे कि सारे जो हमारे सैनिक थे थोड़े से होपलेस हुए, संभल के लड़ने लगे, तो वहां पर अटैक सीधा सामने से बोल दिया गया। आप देखें ध्यान से, बिल्कुल सामने से, यहाँ झाड़ियों में से दुबक के वो अटैक बोला गया इधर से, और तब जाकर के जो मतलब अंजाम दिया इस हमले को वो इस तरीके से था। बात करूं मैं इन शहीदों की, देखिए आप देखें सामने, ये 5 शहीद हमारे सामने जो शहीद हो गए। पनाह का परिवार इन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है, इनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता देता है, और कहता है कि सिंपल सी बात यह है कि देखिए एक परिवार में से ये चीज है, और कह देना शहीद, है ना, ये पांचों के पांचों उत्तराखंड के रहने वाले हैं। थोड़ी सी कहानी इनकी भी पढ़ी मैंने, देखा कि कोई ऐसे हैं जो जिनकी शादी मात्र 1 महीने पहले हुई है ना। तो आप सभी इस चीज से याद रखें। देखिए ये शहीद है हमारे जो इस अटैक में मामले से उसमें अब चले गए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा डाटा दिखाने की कोशिश करूं, तो 2019 से अगर देखा जाए तो 2024 तक
ये अटैक, ये हमारे आतंकी हमले जो जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में हो रहे हैं, और ये मौतों की संख्या हम देखें एक तरीके से, तो मौतों की संख्या घटती तो जा रही है, लेकिन क्यों? ये मौतें कम है क्या? मौतें यहाँ पर अगर एक भी होती है, एक भी शहीद होता है ना, वो भी हमारे लिए उतना ही वैल्यूएबल है जितने कि 19 या 120 थे। सिंपल सी बात ये है कि अटैक रुक क्यों नहीं रहे, या क्या है इनका रीजन? आज हम उन रीजन पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कश्मीर में या जम्मू में, अब जम्मू का जिक्र, अब कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा, अब लगातार जम्मू का जिक्र आ रहा है। आप देखें सारे के सारे जो जगह हैं ये सब जम्मू के अंदर पड़ती हैं। पुंछ हो, राजौरी हो, रियासी जिला जानते हैं आप सभी, अभी बताऊंगा आपको मैं, है ना। लद्दाख का रीजन बिल्कुल अलग खाली छोड़ दिया, डोडा है, जम्मू है, या फिर आज कठुआ है जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, या कठुआ जिला है। इनमें अटैक ज्यादा हो रहे हैं, जम्मू में क्यों हो रहे हैं? इसकी कहानी यहाँ आके बढ़ जाती है इस तरीके से। अगर आप क्रोनोलॉजी समझे या देखे पिछले 1 महीने में क्या कहानी रही, तो 9 जून को अटैक हुआ श्रद्धालुओं पर, आपका वैष्णो देवी जाने वाली बस, उस पर अटैक किया। उस अटैक में वही गन यूज की गई जो इसमें अटैक कठुआ में थी। आपको दिखाऊंगा मैं वो गन, अमेरिकन मेड गन है, अमेरिका में बनने वाली गन, बताओ यहाँ यूज हो रही है। किस तरीके से आतंकियों के पास ये हथियार पहुंच रहे हैं, देखे ध्यान से। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की 10 की मौत हुई, 33 घायल हुए। वहीं आप ध्यान से देखें तो 11 जून को एक अटैक हुआ जिसमें एक नागरिक घायल हुआ। वहीं 11 जून की बात करें, एक अगेन डोडा में हुआ, आप देखें ध्यान से, ठीक है। वहीं आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखें, ये देखिए सामने 7 जुलाई को राजौरी में अटैक होता है, ये भी जम्मू के अंदर है। वहीं 8 जुलाई को अटैक कठुआ में होता है, जहाँ 5 जवानों को शहादत, या 5 जवानों की शहादत हो जाती है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारा जम्मू में भिड़ जाता है। अच्छा, जम्मू में भिड़ने का कारण क्या? मैं कारण पर बात करता हूँ आपसे। कारण भिड़ने का ये है कि कुछ समय पहले आप सभी को याद होगा कि चाइना के द्वारा हमें आग दिखाई गई, और जब हमें आग दिखाई गई तो हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसको डिप्लॉय करा गया चाइना की तरफ। जब जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से से हमारी सेना इधर डिप्लॉय होगी, तो जो भी कश्मीर वाले हिस्से में आतंकवादी थे वो सब आके एक्टिव हो गए जम्मू वाले हिस्से में। कहाँ पे एक्टिव हो गए? जम्मू वाले हिस्से में। सबसे मेन कारण, हमारी सेना कहाँ पहुंच गई? हमारी सेना शिफ्ट हो गई कश्मीर की, आपका चाइना की तरफ, और ये शिफ्ट हो गए कहाँ पे? जम्मू वाले हिस्से में आ गए यहाँ पे। सबसे पहला मेन कारण ये हुआ। और आगे बात करूं मैं ठिकानों की, इनके ठिकानों की सुनिएगा। ये सपोर्ट किस तरीके से मिलता है? ये इनके सपोर्टर्स होते हैं जिन्हें हम OGW कहते हैं। क्या कहते हैं? OGW का मतलब क्या था? ऑन ग्राउंड वर्कर्स होते हैं। इन सब आतंकवादियों के क्या होते हैं ना, इन्हें हम स्लीपर सेल्स बोलते हैं। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? ये ऑन ग्राउंड काम करते हैं, होते लोकल्स ही हैं, समझ में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते, ये चुपचाप ही काम करते थे। बहुत हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ या इंडियन आर्मी ने, दोनों ने मिलकर बहुत सारे ये पकड़े भी। आप देखे ध्यान से, इन्हीं को स्लीपर सेल कहा जाता है। ये लोग ही तो हैं, यही है, ये सपोर्ट करते हैं बड़े आराम से। इन्हें कहते हैं OGW। ये OGW होते हैं ऑन ग्राउंड वर्कर्स। सबसे मेन सपोर्ट इनका बैठता है। वहीं आगे देखा गया कि जो पीर पंजाल रेंज पड़ती है, जो पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर वाले जम्मू वाले हिस्से में आती है, वहां पर इन्होंने क्या करा, इनमें गुफाएं बनाई हुई है इसके अंदर। ये गुफाएं आप देखें, यहाँ पे जाके छिप जाएंगे। ऐसी ऐसी गुफाएं इनके द्वारा इन जंगलों में बनाई गई है। इन गुफाओं में छिप जाते हैं जाके, और सपोर्ट मिलता है लोकल्स का। स्थानीय लोगों के सपोर्ट से ये लोग छिपते हैं और छुप के ही अटैक करते हैं ये हमारी इंडियन आर्मी को। पर अच्छा, अटैक क्यों कर रहे हैं? अटैक का मैं आपको बताऊं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए, आप ध्यान से देखें तो इस वाले एनकाउंटर में भी यही गन यूज की गई जिसका नाम था M4 कार्बाइन। क्या नाम था? M4 कार्बाइन राइफल। ये आपकी जो थी M4 कार्बाइन के नाम से है। किसकी? ये अमेरिकन मेड है। बात करें किसकी? ये अमेरिकन मेड गन है। इस तरीके से टोटली ऑटोमेटेड गन जो अमेरिका में बनती है मेनली, और इसके अंदर जो बुलेट्स यूज हुई, जो कहते हैं गोलियां यूज की गई, वो स्टील मेड थी। कहाँ की? चाइना के अंदर। वो चाइना के अंदर बनी हुई है। इन सब दोनों को मिक्स करके जब अटैक करा जा रहा है, कहना कि ट्रक की बॉडी तक को फाड़ जा रही है। ये जो बुलेट है ट्रक की बॉडी से भी पेनिट्रेट पार हो जा रही है। इतनी ज्यादा पावरफुल गन इनके पास कहां से आई? कैसे इनके सरगनाओं के पास ये गन पहुंच रही है? तो अमेरिकन मेड है। इसका मतलब ये है कि क्या अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? नहीं, अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अमेरिका के साथ एक कहानी घट गई थी, उस कहानी को मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान से देखें जरा। देखिए, आप देखें बुलेट का इफेक्ट देखेंगे, तो बुलेट का इफेक्ट देखें तो ट्रक की बॉडी पूरी पूरी पेनिट्रेट कर रखी है। ये गिलास की तो क्या चले, गिलास तो क्या ही है, उसकी जो लोहे की जो आयरन बॉडी जो बनी है वो तक पेनिट्रेट कर रखी है इसने। इतनी पावरफुल गन इनके पास है। हमारे जो सेना के जवानों के पास बुलेट प्रूफ कांच नहीं है, शीशा नहीं लग सकता। किस लेवल पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी इन चीजों में आ रही है, प्रोडक्शन में पता नहीं क्यों कमी आती है। इसे अभी इसी गन का जो मैं आपको बता रहा हूँ M4 जो कार्बाइन राइफल है, इसका यूज हुआ था कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जब उस पर जा रहे थे रियासी क्षेत्र में या रियासी जिले में, जो माता वैष्णो देवी पे यात्री जा रहे थे या श्रद्धालु जा रहे थे, उनकी बस पर अटैक हुआ, उसमें भी यही गन, यही बुलेट्स का यूज था। तो यही आतंकवादी लोकल्स के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं, यही गन बार बार यूज किया जा रहा है। इस गन की ये गन कैसे पहुंची इनके पास, मैं उसकी बताऊं आपको। तो आप सभी को याद होगा 2021 में चाइना अमेरिका का बिस्तर बंध गया था। कहां से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से जब बिस्तर बंधा, तो बिस्तर ऐसे नहीं बंधा कि बड़े आराम से बांध के ले जाओ। बिस्तर बंधा बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में लोग भागे यहाँ से। क्यों? क्योंकि तालिबान उधर इनको ना, इनका कहते हैं ठिकाने लगा दिए गए सारे सारे।
ठिकाने लगे तो ये जो अमेरिकन आर्मी थी ये जल्दी भरी और भर के भाग गए। ये लोग क्या करा, इन्होंने अपने सारे जितने भी एम्यूनिशन थे, जितनी गाड़ियां थी, जितने हथियार थे, वो ज्यादातर यहीं छोड़ दिया अफगानिस्तान के अंदर ही। और ये क्या हुआ कि ये धीरे धीरे आतंकवादी जो अफगानिस्तान में तालिबानी थे उनसे सपोर्ट मिलकर और पाकिस्तानी आतंकवादियों के जो सरगने थे इनके पास हथियार पहुंचने लगे। जो अमेरिकन हथियार थे ये अमेरिका से खरीदे नहीं गए। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकन जो हथियार थे वो पाकिस्तानी सरगनों के पास या आतंकियों के पास ये पहुंचे, और जो यूज हो रहे हैं कहां पर, भारत में कहते हैं आतंक फैलाने के लिए। ये सारे वो हथियार हैं जो यहाँ पर आ गए, ये मजबूरी में छोड़े गए हथियार जो यहाँ पर 2021 में छोड़कर भाग गए थे, वो सारे हथियार। वो बुलेट की बात करें तो बुलेट का मेनली देखेगा जरा क्या वो होता है। अगर बात करो पूरी पूरी, ये तो कॉपर में, वो स्टील बनी हुई है, स्टील की और ज्यादा मोस्ट पावरफुल हो जाती है। मेन काम क्या होता है, ये प्रॉपर ये होती है इसकी, और बीच में इसमें एम्यूनेशन कहते हैं बारूद भरा होता है जो मेन काम करता है ब्लास्टिंग के लिए या पेनिट्रेट करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए। सिंपल ये बुलेट की कास्टिंग हो जाती है। अगर आगे बात करें हम, देखिए कारण की बात करूं आपसे कि कारण क्या है एक्चुअल में क्या हुआ। आप सभी को पता है कि अगस्त 2021 में संविधान में से आर्टिकल 270 हटाया गया, एब्रोगेशन हुआ 370 का, मैंने 270 बोल दिया, 370 आर्टिकल हटाया गया। आर्टिकल हटने के बाद पहली बार जो चेंज आया जम्मू कश्मीर के अंदर वो ये चेंज आया जो इनकी स्पीच थी। अभी जल्द में इन्होंने स्पीच में देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई। दो यूनियन टेरिटरी कैसे बनाई गई थी आप सभी देखें ध्यान से, तो एक को तो बना दिया गया था लद्दाख, ये वाला लद्दाख यूटी, और एक को बना दिया गया जम्मू कश्मीर। जो पहले कश्मीर का हिस्सा था वो पूरा किसमें दे दिया, वो सब लद्दाख के अंदर दे दिया। तो कश्मीर बन गया लद्दाख और जम्मू जो था पूरा वो जम्मू बन गया जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर का नाम ही मिटा दिया था, कश्मीर का नाम खत्म कर दिया था, सब लद्दाख में ले और कारगिल मेन जिले थे जो पहुंच गए लद्दाख के अंदर। और जम्मू जो था डिस्ट्रिक्ट हमारा, वो जो सॉरी जम्मू जो हमारा राज्य था पूरा पूरा वो क्या बन गया, यूटी बन गया जम्मू और कश्मीर के नाम से। तो हमारे जो गृह मंत्री है वर्तमान, उन्होंने भी कुछ समय पहले एक घोषणा करी कि सितंबर 2024 में हम क्या करेंगे, हम इलेक्शन कराएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और हो सकता है आने वाले समय पर हम जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दें। तो इस चीज को देखते हुए कहानी क्या बिगड़ी है, बिगड़ी कहानी थी कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग 70% की पोलिंग देखी गई जम्मू कश्मीर में। और इसी बात से आतंकवादी परेशान कि अगर लोकसभा में इतनी पोलिंग है तो हो सकता है कि विधानसभा में भी इतनी पोलिंग इनकी रहे। उस चीज में डर बैठाने के लिए, दहशत बैठाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये लद्दाख वाला हिस्सा छोड़ के, कश्मीर वाला हिस्सा छोड़ के जम्मू में अटैक प्लान कर रहे हैं। जम्मू में अटैक कर जाए सेना के ऊपर, नागरिकों के ऊपर, क्यों, दहशत फैलाने के लिए। फैला नहीं पाएंगे, फैलाना तो बस ये है नहीं, सिंपल सी बात ये है, नहीं फैला पाएंगे। जो रीजन है वो मेन ये है। और रीजन क्या बनता है, और रीजन था विकास का, डेवलपमेंट का। आप देखें जब से एब्रोगेशन हुआ कितनी ज्यादा खबरें हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ आप देखें, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है हमारा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हो गया, ट्रेन दौड़नी शुरू हो गई यहाँ पे भी, दुनिया का सबसे ऊंचा आईफिल टावर से 70 मीटर ऊंचा। अगर बात करें देखिए डल लेक में डेवलपमेंट हुआ, टूरिस्टों का जाना हुआ, टूरिज्म बढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखें, ये देखिए अंजी खाद ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं ना केबल ब्रिज है जो इसी पे बना हुआ है। अगर इधर देखें तो देखिए लाल चौक पे तिरंगा कितने शानदार तरीके से लहराने की तो बात दूर है, पूरा का पूरा लाल चौक तिरंगे में हो गया। जहाँ कभी कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का झंडा ही रहेगा, भारत का झंडा कभी नहीं आएगा। ये चीजें ज्यादा आहत कर गई। आहत क्या कर गई, ये कहते हैं कि जम्मू में जब तो इतनी ज्यादा ये अटैक प्लान करते हैं, नहीं कर पाएंगे, इतने नहीं कर पाएंगे। बस इतनी ही दरख्वास्त हमारी है कि सेना को और सुरक्षा दी जाए, और ज्यादा पावर्स दी जाए, और ज्यादा इनके ऊपर जो इनका बजट है और अच्छे से बनाया जाए। ज्यादा बजट हो, 80 बिलियन या 80 मिलियन डॉलर के काम नहीं करने वाले, और एक्स्ट्रा इनका अब बजट बढ़ाना पड़ेगा, पावर्स देनी पड़ेंगी। जो ये कांच वगैरह है, इनकी ब्लड प्रूफ जैकेट्स हैं, ब्लड प्रूफ ग्लासेस हैं, इनको यूज कराएं इनके, क्योंकि एक भी जान जाती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक हो या 1900, सारी की सारी जाने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये शहादत बहुत ही मुश्किल से जाती है, ये शहादत एक परिवार को खत्म कर देती है, परिवार पूरा खत्म हो जाता है। आप सभी याद रखें, सरकार से दरख्वास्त है हमारी भी कि बस इनके प्रोटेक्शन में पूरा जी जान लगा दें। बात करें हम पाकिस्तान की तो देखिए, एक तो याद है इन्हें, एक स्ट्राइक तो याद है, दूसरी भी इनको याद है एयर स्ट्राइक। अगर चाहते हैं तीसरी तो देखिए तीसरी भी प्लान हो जाएगी, इंडियन आर्मी पीछे नहीं है इसमें। बस इतना ही कहना है कि इस तरीके से वेपन्स, इतने ज्यादा एडवांस वेपन्स आतंकवादी यूज कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, ये सब नुकसान है, यहाँ जनता का नुकसान है। हम कहते हैं अगर होता है तो तीसरी स्ट्राइक भी प्लान की जाए, जितने अमेरिकी हथियार हाथ में आए ना वो सारे ही खत्म किए जाए। देखी जानी है होना क्या है। इंडियन आर्मी हमेशा हर चीज को तैयार करने के लिए, या हर फेस को, हर कंडीशन को लड़ने के लिए तैयार रहती है। देखते हैं क्या आती है इसके अंदर अपडेट। अभी कुछ समय पहले जल्दी में ही एक स्ट्राइक प्लान करी गई है देखते हैं क्या होता है, दबा दिए जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट आती है आपको दे दी जाएगी। कैसे लगे आपको क्लास जरूर बताएंगे। चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।